क्या आपके बच्चों की भी समर वैकेशन चालू हो गई है? क्या आप भी कहीं बच्चों को घुमाना चाहते हैं, लेकिन इस तपतपाती धूप और गर्मी के कारण आप बच्चों को नहीं घुमा पा रहे हैं? क्या आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं? तो लीजिए, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसी में घूमने वाला डायनासोर पार्क। जी हाँ, आपको गर्मी लगेगी ना धूप। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं डायनो पार्क वेगस मॉल द्वारका सेक्टर 14 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बच्चों के साथ समर वेकेशन में आ गई थी वेगस मॉल। जी हाँ, डिनो पार्क यहाँ पर लगा हुआ है। डिनो पार्क इससे सस्ता, इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती इतनी गर्मी में। तो मैं अपनी फैमिली को लेकर आ गई थी वेगस मॉल द्वारका सेक्टर 14। तो यहाँ से हमने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद हम एंटर करते हैं गेट के। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक केज में एक डायनासोर है। जी हाँ, ये एक कॉस्ट्यूम है। इसके अंदर एक आदमी खड़ा होता है और वो मूवमेंट करता है बच्चों के लिए, लेकिन अभी कोई नहीं है इसलिए सिंपल सा खड़ा हुआ है। देन हमें जाना था डिनो पार्क में, लेकिन डिनो पार्क में आपको एंट्री ऐसे नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको टिकट्स लेने पड़ेगी और टिकट्स का काउंटर था दिस साइड, देख सकते हैं, वेट टू टिकट काउंटर। फिर मैं और अपनी गुड़िया के साथ मैं गई टिकट काउंटर पे। मैं अपनी छोटी बेटी को लेके नहीं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि वो डर जाएगी, इसलिए मैं अपनी बड़ी बेटी को साथ में लेके जा रही हूँ, क्योंकि एक एडल्ट के साथ एक बच्चा अलाउ है। अगर आपको 2 बच्चे ले जाने हैं तो आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ काउंटर था, काउंटर पे 2 लाइन बनी थी, एक जगह कैश लिया जा रहा था और एक जगह यूपीआई वाला लिया जा रहा था। तो मेरे को कैश वाली जगह पे जाना था, क्योंकि मेरे पास कैश पेमेंट करनी थी। तो यहाँ पे ये लोग बैठते हैं, सुपरवाइज़र, ये लोग एक फॉर्म फिलअप कराते हैं। उस फिलअप के बाद ये लोग हमें टिकट्स देते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मुझसे फॉर्म फिल करवा रहे थे, उसके बाद मेरे को टिकट दी थी। टिकट यहाँ पे मिल चुकी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं क्या चार्जेस है एंट्री के। तो आइए, मैं और मेरी बेटी ने टिकट ले लिया और हम चलते हैं डिनो पार्क के अंदर। एंट्री करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ गेट कीपर मिलेंगे, जो बड़ी ही अच्छी कॉस्ट्यूम में होंगे और वो हमसे टिकट मांगेंगे। तो हम उनको टिकट दिखाते हैं और वो फिर हमें बैंड पहनाते हैं। जो भी हमें बैंड मिले होते हैं टिकट काउंटर से, वो हमें पहनाने होते हैं। उसी के बाद ही हमारी यहाँ पे एंट्री होती है। तो इन्होंने मेरी बेटी को और मुझे पहनाया बैंड। बैंड पहनाने के लिए जो हमारी टिकट थी, ये वो चेक करते हैं और उस पर और टिकट पे होल बनाते हैं। होल बनाने के बाद हमारी यहाँ से एंट्री हो जाती है। और एंट्री करते ही हम सबसे पहले सामने देखेंगे ये प्यारा सा, इतना छोटा सा, इतना क्यूट सा डायनासोर। आप देख सकते हैं, ये इनके एग हैं और इसका नाम है टेरोसोर। टेरोसोर बड़े ही अच्छी मूवमेंट कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, इसलिए हमारा सबका ध्यान सबसे पहले इनके ऊपर जाता है। इनके बाद मैं बच्चे को बता रही थी कि ये डायनासोर के एग हैं। वो इतने बड़े पहले ज़माने में, मतलब जब डायनासोर होते थे तो इतने बड़े एग होते थे। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे हम जाते ही देखते हैं सबसे पहले आँख, एग। एक एग था जिसके अंदर डायनासोर था और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आँख निकल रही है या डायनासोर पूरा निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई चौंकाने वाले कि जब हमने इसको ध्यान से देखा तो इसकी आइज़ भी मूवमेंट कर रही थी। और मेरी बेटी तो वो देख के चौंक गई कि चाची, इसकी आइज़ तो मूवमेंट कर रही है, बहुत ही ऐसे लग रहा है रियल की इसकी आइज़ है। तो मैं उसको बता रही थी कि ये जो प्रजाति है ये ख़त्म हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। अब जो है ये आपको कार्टून के माध्यम से दिखा रहे हैं कि पहले डायनासोर कैसे होते थे और क्या नहीं होते थे। पूरी नॉलेज यहाँ देते हैं, पूरी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए। सेकंड ये था एंकिलोसॉरस। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा था और मतलब ये आवाज़ भी इतनी तहाड़ रहा था कि बच्चे इसको सुन के डर जा रहे थे। तो हम इसके जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो हमने इसकी टेल देखी। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसकी जो टेल थी वो ऐसे लग रही थी कि बड़ा सा गधा ले रखा हो किसी ने, इतनी मोटी टेल थी इसकी। आप देख सकते हैं पीछे, और ये भी बहुत अच्छे से मूवमेंट करेगी। देखना, ये करा इसने मूवमेंट, देख रहे हैं ना, इतनी मोटी टेल थी इसकी। हम इसको छू नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे छूना अलाउ नहीं था। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरी बेटी का मन था कि मैं एक बार इसको छू के देखना चाहती हूँ, तो मैंने उनको बोला कि हम आगे और भी डायनासोर हैं, उनको टच करके देखेंगे जो करीब में होंगे। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ शॉप बना रखी थी जो बच्चों के लिए था। यहाँ पे कार्टून्स थे, कुछ गिफ्ट्स थे, कुछ कार, कुछ एनिमल्स, ये सब आपको परचेज़ करना होता है अंदर ही जाकर।
उसके बाद यहाँ पे कुछ गेम थे जिसकी टिकट आपको यहीं से मिलेगी 99 रुपीज़ में। तो आपको ये अंदर से ही टिकट लेनी होती है और गेम खेलना होता है। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। यहाँ पे मेरी बेटी इसको छू छू के देख रही थी क्योंकि यहाँ पे उसका हाथ जा रहा था। तो कह रही थी ये तो बहुत ओरिजिनल लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये नकली का है। मैंने कहा ये असली है, दोबारा टच करके देखो। तो बोलती नहीं नहीं, असली की तरह लग रहा है लेकिन ये पूरा पूरा नकली है। आप देख सकते हैं मैंने भी टच किया और टच करने के बाद सच में ऐसा लग रहा था कि ये रियल का बैठा हुआ है, लग ही नहीं रहा था कि ये रबड़ का डायनासोर है। मैं इसको बार बार टच करके देख रही थी। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो टच कर रहे थे हम डायनासोर, ये एक राइड थी, डिनो राइड, जिसके 300 रुपीज़ चार्ज थे। और मेरे पास उतनी पेमेंट नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी और मेरी फैमिली भी मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं बच्चे को ये राइड नहीं करा पाई। और फिर उसने इनकी राइड चेक करी कि ये कैसे कर रहे, कैसे हिल रहे। तो आप देख सकते हैं वो पूरे पूरे मज़े ले रही थी और बच्चे मज़े करे तो इससे अच्छा और चाहिए ही क्या। तो यहाँ पे मेरी जो बेटी है वो फुल मज़े कर रही थी। राइड के बाद दिलपो फॉरेस्ट मिला था जो इतना मतलब डरावना सा लग रहा था। और आप देख सकते हैं खड़ा हो रहा था, बैठ रहा था, खड़ा हो रहा था, बैठ रहा था। तो मतलब एक ये देखने में ही थोड़ा डरावना लग रहा था बच्चों के लिए। हमें तो पता ही था कि ये नकली है, इसलिए इतना नहीं डर रहे थे। बट अगर असली होता तो सोचो हमारी जान कहाँ ही अटकी होती। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं फ्लेम जल रही है। दिखने में तो लग रहा है कि आग जल रही है, बट ये कुछ ऐसा कर रखा था इन लोगों ने कि सामने से देखने पे सच में ये एक आग फायर दिख रही थी। देन मैं बच्चे को दिखा रही थी कि आप देख सकते हो यहाँ पे अंडे हैं इतने बड़े बड़े। तो मतलब ऐसे इनके अंडे होते हैं, जब ये बच्चा पैदा करते थे तो इनके आग इतने बड़े होते थे। फिर हमें यहाँ पे दिखे टीरेक्स विद बेबी ब्राचोसोरस। तो यहाँ पे टीरेक्स जो है ये बड़े वाले डायनासोर है और जो बेबी ब्राचोसोरस है वो नीचे वाला है। तो आप देख सकते हैं टीरेक्स ने इनको कैसे खा रखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे स्केलेटन दिखता है। जी हाँ, डायनासोर का स्केलेटन। आप देख सकते हैं कि अंदर से डायनासोर कैसे होते हैं, कितने लंबी लंबी उनकी टांगे होती है। तो यहाँ पे पूरा मैं बच्चे को बता रही थी कि ये लंबी लंबी टांगे हैं इनकी, डायनासोर बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये इनकी खोपड़ी रखी हुई है। हाँ, इसको हम टच करने की कोशिश कर रहे थे बट वो अलाउ नहीं था तो फिर हमने नहीं किया। ये डायनासोर की छोटी बड़े बड़े उससे बड़े वाले डायनासोर, मतलब 3 साइज़ के डायनासोर की खोपड़ियाँ थी। आप देख सकते हैं कि इनकी रियल में कैसे खोपड़ी होती है। और इनकी मूवी आ रही है डायनासोर, प्लीज़ आप वॉच करें जाके। और देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा डायनासोर तो ये था। ये इतना बड़ा डायनासोर था कि हम मॉल की दूसरी या तीसरी बिल्डिंग पे गए थे तब जाके इसकी मुंडी हमें वहाँ तक दिख रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा यहाँ पे डायनासोर दिख रहे थे। डिनो पार्क को इतना अच्छा इन लोगों ने डेकोरेट कर रखा था कि लग ही नहीं रहा था कि हम किसी मॉल में आके इस पार्क में आए हैं। और यहाँ देख सकते हैं आपने फूल पत्तियों से इतने अच्छे से डेकोरेट कर रखा था इस मॉल के इस थीम को कि बच्चे अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। उनको लग ही नहीं रहा था कि हम किसी मॉल में आए हैं यहाँ से एंटर करने के बाद। तो हम लोगों ने ऐसे ही यहाँ डिनो पार्क की इंजॉयमेंट करी। और ये मेरी फैमिली थी जो ऊपर से हमें देख रही थी, हाय हेलो कर रही थी। नहीं, टच नहीं करना बेटा। हम दोनों ने डिनो पार्क का खूब लुत्फ़ उठाया, मज़े लिए। उसके बाद हम यहाँ से कर रहे थे एग्ज़िट। एग्ज़िट करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एक भैया बैठे हैं जो यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह बेच रहे थे। देन उसके बाद हमने एग्ज़िट करा तो ये लेडी गार्ड ने हमारी जो भी टिकट थी उसको निकाला, उसको फाड़ा, देन हमें एग्ज़िट दिया। तो ऐसे करके फिर हमने इंजॉय करा इस डिनो पार्क का। आप लोग भी आके इंजॉय कीजिए, हमें तो खूब मज़ा आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।